सिंधु शुष्कलन्तरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशस्तु पापजातजातकारिवर्षयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ततम्बुलीनदीनमीनदीवसम्प्रदायकं कलोमलोदभारहरिशर्वतीर्थनायकं किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणैरतीरधीरपक्षिलक्षिकुञ्जितं वसिष्ठशिष्टपीपलादकर्दमादिशर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। क्या करना माँ वाह 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 वो ले लीजिए। और कोई नहीं है? कोई नहीं। अरे गए बाबा। ठीक। नर्मदे हर बाबा। वकतगढ़ रुके थे रात को, कहाँ रुके? वकतगढ़ में। वकतगढ़ ये तो डायरेक्ट है भी है ना? हाँ नल तो डायरेक्ट है। आज को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चाय ले लीजिए आप। नर्मदे हर। और अभी कुछ परिक्रमावासी आए थे जो चाय प्रसाद लेकर आगे बढ़ते रहे, आते रहते। तो अभी समय हुआ 9, सवा 9 का। तो कुछ प्रश्न पड़ा है, उन प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ बैठे बैठे, और माइक का उपयोग कर लेते थोड़ा सा। देखिए कल एक गुलाब आया था जो मैया को समर्पित, मैया को भेंट किया था। भेंट तो क्या, मैया को चढ़ाया था। आज एक दूसरा गुलाब आया तो वो भी मैया के शरणों में रख देते हैं और उसके बाद अपनी क्रिया शुरू करते हैं। हे मां नर्मदे, हे जगदम्बे। चलिए शुरू करते प्रश्नोत्तरी वीडियो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं डॉक्टर चंद्राकर रायपुर से। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बैठिए बैठिए। मेरे को लगी रहा था आप मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा कहाँ रुके थे रात को? रात को हम रुके थे भाई कमाट। कमाट से आए? हाँ कमाट से आ गए। कितना है कमाट? 15 किलोमीटर। कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से। डॉक्टर चंद्राकर, आपसे तो बात हुई ना? कब हुई थी बात? व्हाट्सएप में तो देखिए तो ये डॉक्टर चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा। तो हम बोले चल रहे हैं तो अब मिलते हुए निकलेंगे। नहीं अच्छा किया। बैठिए तो। हाँ। लो चाय देखो। आपका घर यहीं है? नहीं, मेरा घर यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। कहाँ? गुजरात में। अच्छा जी। तभी तो मेरे को लगा आप तो गुजरात के हैं, यहाँ कैसे? फिर मेरे को लगा हो सकता है घर यहाँ हो। ना, ये अपने रिश्तेदारों की कुल देवी का मंदिर है। अच्छा। ठीक है, बैठिए प्रभु। हरि जीवा। लीजिए डॉक्टर साहब चाय लीजिए। माता जी पीछे मंदिर के पीछे बोल ले भैया। लाओ माता जी। निकलने के पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा। मैं फेसबुक इसमें पहचानेंगे आप। हाँ। अब दाढ़ी वाड़ी ऐसे में कहाँ पहचाने आदमी।
नर्मदे यार, लो गिलास। परिक्रमा वाले हाँ उसने ओ ले गिलास धोना है मेरा, या तो गिलास यहीं तो गिलास दे दीजिए। एक मिनट यहाँ इसमें से ले लीजिए गिलास, वो कटोरी होगी। हाँ, सीएम साहब और गवर्नर साहब के छत्तीसगढ़ में। जी। मैं 22 में किया हूँ एक परिक्रमा, अच्छा, दूसरी बार है? ये दूसरी बार है। मेरे 5 कैलाश हो गए हैं, स्वर्गारोहणी हो गया है, जी जी जी, तपोवन हो गए हैं, जो कठिन यात्राएं हैं वो सब कर ली। कर रहा हूँ। अच्छा। और भारत भ्रमण तो मेरा 91 में हो गया था। हाँ हाँ, पूरे मदर फादर को पूरा भारत एक जगह, जी जी। मतलब सप्तपुरी, 4 धाम, जितने 12 ज्योतिर्लिंग, वो 91 में करवा दिया था। जी जी। ये अपने डॉक्टर साहब है, कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। रायपुर और नाम क्या बोले? डॉक्टर प्रवीण चंद्राकर। प्रवीण चंद्राकर जी। और अपने सिंपल मार्ग परिवार से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। हाँ। और आज दूसरी बार मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और आगे की यात्रा के लिए मंगल कामनाएं। नर्मदे। आइए आप रायपुर आइए, जब भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आना होता है रायपुर तरफ? नहीं आना होगा, कभी भविष्य में आना होगा तुम्हारा जी। बिल्कुल, अब इसी बहाने आइए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई बैठिए। गुजरात वाले तो छत्तीसगढ़ आते ही हैं जी। वापरताच नाही। ऐसा है? हाँ, तो सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी ले लेते हैं, चलिए। दिक्कत क्या है, ले लो आप। नर्मदे इसमें ठीक नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, आओ सामने प्रकाश, इधर आओ, इधर आ जाओ। ये ठीक आ गया। हाँ, ये ठीक है। चलिए भाई, नर्मदे। आप रायपुर आइए, जरूर जरूर, है ना जी। ठीक, नर्मदे। ठीक, नर्मदे। मजा आ गया आपसे मिलके। माँ नर्मदे। चलो तो भाई, प्रश्नोत्तरी वीडियो शुरू कर रहा था, उससे पहले कुछ परिक्रमावासी आ गए, अपने सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य भी थे 2-3, तो उनको चाय प्रसाद करवाया और वो आगे बढ़े अभी, क्योंकि बहुत जल्दी 9:30 बज रहे। तो अभी शुरू करते, प्रश्नोत्तरी क्या है देख लेते हैं। एक प्रश्न है, कमेंट है, और इनकी आईडी का नाम USN है। ये कह रहे, आप बार बार ध्यान का जिक्र करते हैं, तो कृपया बताएं कि आप ध्यान कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं और आपको इसके क्या अनुभव हुए। कृपया विस्तार से बताएं, जिससे हम भी लाभ उठा सके। देखिए, अभी इसके बारे में बात करने का समय भी नहीं है, और इस ध्यान वगैरह के बारे में, आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी शायद। दूसरी कमेंट है श्री मन्नू लाल जी की। ये कह रहे, भाई साहब, अगर किसी परिक्रमावासी का प्रमाण पत्र पहले से बना है, तो क्या दोबारा यदि वह गजानन आश्रम में रुकता है, तो फिर भी उस परिक्रमावासी को दोबारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी क्या, और क्यों? नर्मदे हर परिक्रमावासी पद यात्री। देखिए मन्नू लाल जी, हाँ, जब जितनी बार जाओगे उतनी बार प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और वो इसलिए, क्यों आपने पूछा क्यों, तो क्यों इसलिए कि उन्हें पता चले कि ये हकीकत में परिक्रमा में आए हैं, और इनके गांव वालों को या इनके घर वालों को पता है, बताकर आए, इसलिए। अगला प्रश्न है श्री शियो शंभू सिंह जी का। ये कह रहे, नर्मदे हर, इतनी बारी सेवा अकेले संभालने में मैया आपका साथ जरूर दे रही है, अन्यथा संभव नहीं है। जी बिल्कुल, अन्यथा क्या, साथ क्या दे रही है, मैया ही कर रही है, वरना संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। नर्मदे हर 3 बार वीरेंद्र। अगली कमेंट है श्री शैलेश शास्त्री जी की। ये कह रहे हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मैं शहर से बाहर हूँ और आपके वीडियो देख रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने भी आपके वीडियो देखना शुरू कर दिया है, वे आपके काम की सराहना भी कर रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन अपनी सेवा का स्तर बढ़ा रहे हैं। आपकी सेवा का महत्व बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा प्रश्न है, आप सिया के साथ
अपने आप सेवा के साथ पारिवारिक दायित्वों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, और क्या आप इस मौसम में आश्रम आने के बाद अपने घर गए हैं? जी देखिए, ऐसी बात है शैलेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी प्रशंसा मेरी कर ली है। दूसरी बात कि सेवा के साथ पारिवारिक दायित्व, देखिए वो सब मैया करवा देती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैया किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखती है, इसके कई प्रमाण हैं और मैं भी इसमें से एक हूँ। हम कहने का मतलब कि पारिवारिक दायित्व, अगर आप कमाई की बात करें तो पहले मैं साल में इतना नहीं कमा लेता था जितना अभी 6 महीने यहाँ देता, 6 महीने घर पर रहता, तो उस टाइम पे उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। मैया इतना मुनाफा दे देती है दूसरे काम में। तो पारिवारिक दायित्व का, और अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो जैसे पारिवारिक दायित्व का आपका कहने का मतलब दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, शादी ब्याह कुछ भी हो तो वो परिवार वाले चले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि दिन ब दिन परिक्रमावासी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जब तक परिक्रमावासी आएंगे तब तक तो घर जाने का शायद मुश्किल है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम पड़ा और तो 1-2 दिन के लिए जा सकता हूँ। अगर कोई भरोसेमंद कोई परिक्रमावासी आ गए तो उनको सौंप के जा सकता हूँ, कोई पहचान वाले आ गए तो, बाकी जाना मुश्किल है भाई। दूसरी कमेंट है सरी कोयतुरिया, ऐसा इनका नाम है, ये कह रहे नर्मदे हर महाराज जी आपका आश्रम उत्तर तट में है या दक्षिण तट में? दक्षिण तट में है। विमलेश्वर जब आते अपने मीठी तलाई विमलेश्वर से, तो जो जैसे ही गुजरात पूरा होता है तो 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वखतगढ़ से 5 किलोमीटर आगे आ जाता है अपना आश्रम। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब दिए यथासंभव। ऐसे ही वीडियो के अंदर अंदर अपने प्रश्नोत्तरी वीडियो भी देते रहेंगे। ठीक है, नर्मदे हर, दूसरे कार्य करते हैं। तो अभी अपने पास कोई खास काम तो है नहीं, तो काम कर लेते, गेहूं पीस लेते और आटा बना देते। रात को आटा ख़त्म हो गया था तो देखिए थोड़े से धूप में रखे थे। और मैया ने ये चक्की दिलवा कर मेरा बहुत काम आसान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक तो चक्की पे जब पिसवाने जाते वहाँ पे ज़्यादातर लाइटें भी नहीं रहती है और टाइम पे पीस कर भी नहीं देते, तो तकलीफ होती है। अब ये होगी चालू और कम से कम ये आधा घंटा लेगी इतना गेहूँ पीसने में, तब तक अपने दूसरा काम करते हैं। पपीते भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने मार्च तक पक जाएंगे अच्छे से प्रसाद के लिए। नींबू भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए। हे माँ जगदम्बे, और आज की एकादशी का प्रसाद है बगर, सास और फराली सेवड़ा। भोग ग्रहण कीजिए मैया। नर्मदे हर। दोपहर के अभी 12:30 बजे और 11 बजे तक मैंने इंतज़ार किया तो 2 ही आए थे, फिर 2 के 10 हुए। मैंने 10 का भोजन बनाया, 10-15 का बनाया था, एकदम से कम 25-30 हो गए। तो
लगभग 18-19 भक्तों ने प्रसाद पा लिया और दूसरी बार अभी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी कम से कम 10-12 परिक्रमावासी बाकी है, तो उनके लिए भोजन प्रसाद फलाहार प्रसाद बन रहा है अभी। तो 5 मिनट के बाद बन जाएंगे तो उनको प्रसाद दे देंगे। बैठे बैठे फटाफट बैठिए। दोपहर के 1:15 बजे सभी ने प्रसाद पा लिया, तो मैं भी पा लेता हूँ और फिर मिलते हैं दोपहर के बाद। नर्मदे यार बोलो। अभी कौन आया? आप आए ना, एक काम करो, पात्र लेके आ जाओ। मेरा पीछे है तो सही, कोई बंद नहीं है, रोज रुकते इतने सारे में। लो लो बाबा आओ, बैठ के कर लीजिए भोजन, बिछा के बैठ जाइए। पता है आगे और भी कोई आश्रम है आपको? हमें तो पता नहीं, वहाँ तो पहली बार आए है 3 किलोमीटर ही पीछे है। अच्छा, 3 किलोमीटर आगे पीछे है, आगे 5 किलोमीटर। अच्छा। शाम के अभी 5 बज रहे और अपने आश्रम पर अभी तक कोई 27 या 28 परिक्रमावासी आ गए हैं अभी तक। अभी भी आ सकते हैं 1 घंटे के अंदर, बहुत समय है। तो दिन में तो बगर बनाया था, मोरधन और छाछ थी, फराली सेवड़ा था। अभी शाम के समय साबूदाने की खिचड़ी बना देंगे जाकर। थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ, दोपहर के बाद पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो, तो बाहर सबकी आरतियाँ हो रही है और हम सबके लिए प्रसाद बना देते हैं यहाँ पर। प्रसाद में अभी इच्छा थी कि साबूदाने की खिचड़ी बनाई, मगर फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें बगर ही बना दीजिए, थोड़ी हम लोग को थोड़ा भारी रहता है, क्या बोलते हैं, खिचड़ी साबूदाने की, तो अपने बगर बना देते हैं। पेट में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, क्या करें। चलो, तेल में हमने ये वरियाली डाल दी है, वरियाली या सौंफ जो भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें मूंगफली दाने। ये जो है अपने मूंगफली के दाने, थोड़ा सा इसको पकने देंगे हम। हे मान तुम ना, हम इसमें जाने देंगे ये आलू की जो बारीक बारीक स्लाइस काटी हुई है, तो काट के मैंने तैयार की थी इसको। और आलू अपने 50% पक चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देते हैं बगर और फिर अच्छे से हिला देंगे।
अब इसको ढक कर छोड़ देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। सर्पे रघुसित कंटक नलिबरे नेत्र द्विश्वानरे दंतित्वा कुरु सुंदरं वर्धय त्रैलोक्य नर्मदे हर।